गुड इवनिंग, जोहार आप सबों को। और आज एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। मैं सुधीर कुमार आज के क्लासों में आपको झारखंड में जो स्नातकोत्तरीय परीक्षा की वैकेंसी आई है पीजीटी, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए पहले सिलेबस जानना जरूरी होता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट होगी और हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव वे में हम लोग उसको तैयार करेंगे। यहाँ पर आज के क्लासों में मैं आपको पीजीटी के सिलेबस के बारे में, इसके पूरे पाठ्यक्रम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बात जो आप जानिए, जो जानने वाली बात है वो ये है पीजीटी, है ना। पीजीटी के बारे में, है ना, पीजीटी वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पीजीटी वैकेंसी के बारे में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो सबसे पहली बात है कि ये स्नातकोत्तरीय परीक्षा है और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आप +2 स्कूलों में आपकी नौकरी लगेगी। और ये लंबे काल के बाद ये झारखंड में अवसर मिला है यहाँ के जो बीएड किए हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए। चूंकि पीजीटी का फॉर्म भरने में पहला तो ये है कि कौन भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्या है उसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ फॉर्म भरने में आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए, ठीक है, बीएड किया हुआ अनिवार्य है ना। लेकिन यहाँ एक टेक्निकल चीज क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि बीएड और एमए, है ना, रिलेवेंट सब्जेक्ट से एमए किया हुआ होना चाहिए। दोनों में अंतर जब फॉर्म में ये दिया हुआ है, जो सूचना है, जो नोटिफिकेशन है, उसमें ये कहा गया है कि जो वैसे विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास एमए की डिग्री हो। मतलब आज फॉर्म यदि डालना है तो आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए हैंड में, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये पहला कंडीशन। और वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएड की डिग्री अभी उनके हाथ में नहीं है, फाइनल डिग्री उनके हाथ में नहीं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें कहा गया कि जब वैकेंसी के द्वारा बहाली होने का अंतिम प्रक्रिया जब जिस समय हो रही होगी, जब कागज वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका सर्टिफिकेट, उस समय बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो अभी यदि नहीं है बीएड की डिग्री आपके पास तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब आपके पेपर वेरिफिकेशन होगी लास्ट में, उस समय बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस वैकेंसी को भरने के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस विषय में आपको एमए पास होना चाहिए। स्नातकोत्तर की परीक्षा आपको पास होनी चाहिए, है ना, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म फिलअप का दूसरा कंडीशन जो आपको जानना है, एज लिमिट, है ना। एज लिमिट क्या है, कौन भर सकते हैं। तो इसमें जो सामान्य वर्ग हैं, अनरिजर्व्ड वर्ग हैं, उनके लिए 40 बरस मैक्सिमम एज रखा गया है। 40 बरस मैक्सिमम एज रखा गया है, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पीजीटी के लिए, ठीक है। और फिर जो रिजर्वेशन है उनमें 2 और 3 सालों की छूट दी गई है, और अधिक होगा तो भर सकते हैं, ठीक है। अब अनुसूचित जनजाति के लिए 45 ईयर्स है ना, 45 बरस मैक्सिमम एज है जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म फिलअप करने का तरीका है। इस साल की जो वैकेंसी है वो 2 नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो 2 नोटिफिकेशन है। एक तो है सामान्य बहाली का, है ना, और दूसरा नोटिफिकेशन है आपका बैकलॉग के लिए,
है ना। बैकलॉग जो अनुसूचित जनजाति के हैं, जिनकी नियुक्ति का सीट खाली रह गया है, उसको बैकलॉग कहते हैं। और बैकलॉग को भरने के लिए भी एक नोटिफिकेशन है, उसी में 2 नोटिफिकेशन जारी किया गया है इस वर्ष। एक सामान्य स्नातकोत्तर स्तरीय परीक्षा का, और दूसरा है आपका बैकलॉग के लिए। दोनों वैकेंसियां, परीक्षा एक ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि फॉर्म 2 भरने हैं, परीक्षा 2 होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही परीक्षा में दोनों सीटें फुलफिल की जाएंगी, बैकलॉग की भी और सामान्य रूप से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो जानने का बात है वो ये है कि जो सामान्य वर्ग के लिए या सामान्य जो वैकेंसी है पीजीटी का, उसमें टोटल वैकेंसी का 25% सीट जो है वो टीजीटी वालों से भरा जाएगा। टीजीटी वालों को प्रायोरिटी दिया जाएगा। जो हाई स्कूल में शिक्षक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, का 25% उनमें से भरा जाएगा। बाकी जो 75% है वो सबके लिए, है ना। उसमें सब कोई फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरह की वैकेंसियां हैं यहां इस साल में। एक है आपका सामान्य जो है वैकेंसी, जनरल वैकेंसी है, सामान्य है, और दूसरा है बैकलॉग। बैकलॉग के लिए, है ना, बैकलॉग के लिए 2 है ना, अलग अलग नोटिफिकेशन में ही। अब सामान्य में क्या है कि 25% सामान्य जितना सीट है उसका 25% टीजीटी वालों से भरा जाएगा, है ना। टीजीटी वालों से भरा जाएगा, जो हाई स्कूल के शिक्षक हैं उनके द्वारा भरा जाएगा। और 75% जो है, 75% ये फ्रेशर्स हैं, ठीक है। फ्रेशर्स 25% फ्रेशर्स के द्वारा भरा जाएगा। ओके, क्लियर है सबका, है ना। तो फॉर्म भरने का एज बार क्या है, एज लिमिट क्या है, वो ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या डिग्री होनी चाहिए, है ना। विद्यार्थियों में एक ऊहापोह रहती है कि भाई हमारे पास एमए की डिग्री नहीं है या बीएड की डिग्री नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते नहीं। तो उसको भी मैंने क्लियर किया कि नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस समय एमए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा बात है कि यदि आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है एट प्रेजेंट तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय बीएड की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। तो इस तरह से फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। ये जो संपूर्ण पीजीटी की परीक्षा है, ये पीजीटी की जो एग्जाम होगी, है ना, वो एक ही स्तर होगा। ये प्रारंभिक परीक्षा इसमें नहीं है, ये डायरेक्ट एक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मेनली। लेकिन हर परीक्षा में जैसा कहा जाता है कि भाई यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हुए तो प्रारंभिक परीक्षा भी लिया जा सकता है ना। तो निश्चित रूप से संभावनाएं हैं कि प्रारंभिक परीक्षा भी लिया जा सकता है ना। प्रारंभिक परीक्षा भी लिया जा सकता है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा भी होंगे आपको, है ना। और इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसमें आपका जनरल जो कंपटीशन का होता है उसी अनुसार से प्रारंभिक परीक्षा होगा। तो ये 2 चरण मान लीजिए, 2 चरणों में परीक्षा होगी। 2 चरणों में परीक्षा। पहला है प्रीमली पीटी होगा आपका। पीटी में क्या है, 100 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 100 होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 100 होगा। टोटल मार्क भी जो होगा, टोटल मार्क्स जो होंगे, टोटल मार्क्स भी 100 होंगे, है ना। मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी करेगा, एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा आपको, है ना। यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखना है। नो नेगेटिव मार्किंग
नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है इसमें, है ना। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा आपको देना है ना। और मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, ये तो पीटी हो गए। अब मुख्य परीक्षा में देखिए 2 पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट है, और दूसरा है आपका पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड है मुख्य परीक्षा में, है ना। जो पहला परीक्षा होगा, है ना, वो सामान्य ज्ञान का। पेपर फर्स्ट क्या है? पेपर फर्स्ट जो है वो सामान्य ज्ञान होगा, जनरल नॉलेज होगा। सामान्य ज्ञान प्लस जो है वो हिंदी भाषा, हिंदी की व्याकरण या हिंदी भाषा के बारे में सामान्य समझ जो है उससे क्वेश्चन रहेगा, है ना। और दूसरा पेपर जो है वो विषय होगा, जिस विषय से आपने एमए किया है वो विषय होगा आपका, है ना। और जो पहला पेपर है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर है। ये पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें पास करना जरूरी है आपको, है ना। 33 नंबर आपको लाना अनिवार्य है इसमें प्रारंभिक परीक्षा में। ये मुख्य परीक्षा के पहले पेपर में, जब ये परीक्षा मुख्य परीक्षा का पहला पेपर में आप 33% ले आते हैं तभी आपका ये कॉपी चेक किया जाएगा, अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होगा। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। पेपर फर्स्ट में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उसमें जनरल नॉलेज की बातें हैं और सामान्य हिंदी, मेनली ग्रामर, है ना, पैसेज को आपको, जिसको हम लोग कहते हैं संक्षेपण या जो पैसेज पढ़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्वालिफाई करना है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब रही पेपर 2, जिसमें आप एमए किए हैं, वो पेपर के शिक्षक आप बनेंगे। और इस तरह पीजीटी में 11 विषय शामिल हैं, 11 विषय की परीक्षा ली जाएगी। 11 विषय इसमें शामिल किए गए, 11 विषयों की अलग अलग सीट हैं और सब पर बहाली अलग अलग तरीके से होगी। ये 11 विषय में आपको प्रत्येक विषय जो है वो 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से कितना क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन 150 होगा, 150 गुने 2। टोटल मार्क्स जो होंगे आपको, टोटल मार्क्स 300 नंबर का होगा, 300 नंबर होगा टोटल मार्क्स, है ना। टोटल मार्क्स 300 का होगा। अब इसमें क्या है कि इसमें आप जो मैक्सिमम नंबर लाएगा, है ना, मैक्सिमम कट ऑफ ऐसे दिया रहता है कि मिनिमम कट ऑफ दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिनिमम कट ऑफ पे सिलेक्शन नहीं होता है, मैक्सिमम कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होगा, मिनिमम पर नहीं होगा, है ना। मिनिमम पर नहीं होगा, मैक्सिमम पर होगा। ये स्वभावता है ना, स्वाभाविक है कि यदि आपसे कोई ज्यादा नंबर ला रहा है, मिनिमम आपने क्वालिफाई किया और आपसे ज्यादा कोई नंबर ला रहा है, तो भाई ज्यादा नंबर वाले को ही लिया जाएगा, आपको क्यों लिया जाएगा, है ना। तो आपको नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये अधिक से अधिक नंबर लाएंगे तो पास करेंगे। परीक्षा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से परीक्षा ली जाएगी आपको, उसमें जो अधिक से अच्छा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नो नेगेटिव मार्किंग, यहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में भी जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अब आप देखेंगे कि जो 11 विषय हैं
11 विषय में कौन कौन विषय शामिल है ना, 11 विषयों में कौन कौन शामिल है। तो देखो 11 विषय में सबसे पहला हिंदी लिटरेचर जो है हिंदी है, दूसरा है आपका अंग्रेजी है, तीसरा जो है आपका संस्कृत है, चौथा है आपका भूगोल है ना, फिर आपका अर्थशास्त्र है, फिर आपका हिस्ट्री है, इतिहास है ना, फिर आपको गणित है, मैथ है ना, फिर आपको फिजिक्स है, भौतिकी है, फिर आपको रसायन शास्त्र है, और फिर आपको कॉमर्स है, वाणिज्य है, कॉमर्स है आपको, फिर आपको 11वां में क्या है, जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है ना। जीव विज्ञान में ही आपको 2 और जुड़े हैं, इसमें क्या है, एक बॉटनी जो वनस्पति शास्त्र होता ना, वनस्पति शास्त्र के भी विद्यार्थी इसको भर सकते हैं। तीनों का क्वेश्चन रहेगा, वनस्पति और जंतु विज्ञान, जूलॉजी, ये तीनों विषय का क्वेश्चन रहेगा। और लेकिन जीव विज्ञान के नाम से यहां पर विषय मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो 11 विषयों का आपको पीजीटी एग्जाम ले रही है ना, 11 विषय में आप जो भी विषय से एमए किए हैं फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये परीक्षा पैटर्न है, परीक्षा सिलेबस है, और इसके अनुसार से है ना, एक प्रमुख एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं बोल रहा हूं और आपको मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन ये आज पहला आपके साथ शेयर कर रहे हैं वीडियो, है ना, यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और आगे की जो क्लासेज हैं वो यहाँ पर शुरू की जाएंगी, जिसमें हम लोग जो एक तो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलेगा, रेगुलर लाइव क्लास चलेगा। दूसरी बात है कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में परीक्षा होगा, उस अनुसार से आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकें, ठीक है। नोट्स यदि आप लाइव जुड़ते हैं या रहते हैं तो आपके ये जो वीडियो है वो आपके पास उपलब्ध होगा, जो कोर्स की वैलिडिटी होगी उस समय तक ये आपके पास उपलब्ध रहेगा। आप उसको बार बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से, है ना। तो मैं समझता हूँ कि सिलेबस के बारे में सब लोग समझते हैं, है ना। सिलेबस जो मैं डिस्कस किया को ध्यान में रखना है, नोटिफिकेशन देखना है और अपनी तैयारी में लग जाना है ना। मैं पहले ही फर्स्ट में अनाउंस किया कि भाई ये मौका बार बार झारखंड में नहीं आने वाला, ये 5 वर्षों के बाद है ना ये मौका मिला है। 17 की वैकेंसी थी, 18 में उसमें परीक्षा या बहाली हुआ, तो मान के चलो 5 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई है, ठीक है। और इस अच्छे अवसर को हमें लगता है कि आपको गंवाना नहीं चाहिए। यदि आपके पास बीएड की डिग्री है, एमए की डिग्री है, आपको परीक्षा में जुट जाना चाहिए, है ना, तैयारी करना चाहिए। साथ ही जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना, जो भी विषय आप पीजीटी की तैयारी करेंगे तो तुरंत टीजीटी का वैकेंसी भी आने वाला है। हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी वैकेंसी की बात चल रही है और वो अब जल्द से जल्द आ जाएगा। हमें लगता है अगले महीने तक आ जाना चाहिए उसको, टीजीटी की वैकेंसी। तो एक ही पढ़ाई से ना आपका दोनों परीक्षा काम आएगा। पीजीटी में भी आप वही विषय है और टीजीटी में भी वही पढ़ना है, वही विषय है, ठीक है। पीजीटी में थोड़ा सा डेप्थनेस बढ़ेगा, टीजीटी में उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन परीक्षा तो दोनों दे रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन तो आसान होगा नहीं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि टीजीटी है तो इतना ही पढ़ेंगे, पीजीटी है तो इतना ही पढ़ेंगे। अरे जो पीजीटी की तैयारी करे वो भी तो टीजीटी में बैठ रहे हैं, तो आपकी कंपटीशन लेवल को तो बढ़ा देंगे वो, है ना। तो एक ही परीक्षा से, एक ही पढ़ाई से आप दोनों के लिए अच्छे तैयार हो सकते हैं, आपकी तैयारी अच्छी
हो सकती है ना। और मैं इसी संदेश के साथ आज की क्लास में समाप्त कर रहा हूं कि आप सब जरूर जुड़े यहाँ इस प्लेटफॉर्म से और अपनी तैयारी को अंजाम दें। यथा समय ऑफिस में आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोर्स कौन कौन अवेलेबल है, क्या फी है, क्या टाइमिंग है, ये आपको जो साइट पे यहाँ का नंबर है उससे पता चल जाएगा। ओके, तो आप सबों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी विशेष टॉपिक पर हम बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।